नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी के जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड उन पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी स्पेशल वीडियो है आपके पूरे रेडियो एक्टिव के लिए है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट आपका जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, और उन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज ये सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और भी ग्रुप्स में फैला दीजिएगा, जिससे कि सभी का ये जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो सके, सारी चीज़ें समझ में आ सके। बहुत आसान भाषा में, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको समझने में और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट भी आप आसानी से यूज़ करना भी सीख जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिर इसमें हम बढ़िया से आपको चीज़ें समझाते हैं। चलिए शुरू करें क्या। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों रहेंगे आपके। ठीक है ना, तो पहले हम थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, देन आपको क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। आवाज सही जा रही है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अपना शुरुआत अपनी रेडियो एक्टिविटी से कर लेते हैं गाइस। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली आपकी क्या होती है, किस तरीके से हमें चीजें इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस, हमारे पास रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना होता है। इसमें हम रेडियो एक्टिव में क्या कर रहे होते हैं, ये जो आपके पास रेडियो एक्टिविटी होता है एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें कि आपके पास कोई भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, वो आपका मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म होता है। वो भी कैसे, आपका स्पॉन्टेनियसली। किस तरीके से, तो स्पॉन्टेनियसली आपका रिलीज करके क्या क्या, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या फिर गामा रेज को। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी होता है वो आपका एक फिनोमिना होता है जिसमें कि हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाइज होते हैं, उनको हम उससे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाइज में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो भी किस तरीके से, तो जो भी आपके पास अल्फा पार्टिकल्स हो गए, बीटा पार्टिकल्स हो गए या फिर गामा रेज को रिलीज करा के वहां से। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी होता है, ये जो फिनोमिना होता है, ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना होता है, बहुत अचानक से कभी भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब आपका कोई भी एक न्यूक्लियाई है आपका अनस्टेबल से स्टेबल में कब आपका ट्रांसफॉर्म होगा, ये आप फिक्स नहीं कर पाओगे, कभी भी हो गया बस। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये आपका रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन हो गया। रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमेना इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई ट्रांसफॉर्म इनटू मोर स्टेबल न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली बाय रिलीजिंग अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स या फिर गामा रेस। तो ऐसे तरीके से हमारा एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्टेबल न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म करना यहाँ पे पर्पस है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मान लीजिए बात करते हैं, कोई भी आपके पास एक न्यूक्लियाई है जिसमें कि काफी सारे सैंपल्स हैं, t इज इक्वल 0 पे मैं इसको जो भी सैंपल है अपना n नॉट कंसीडर कर लेता हूं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम उसको एक रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से होके गुजारते हैं, या फिर बोल देते हैं कि जो भी आपके पास सैंपल है t इज इक्वल 0 पे, जो आपने n नॉट को रिप्रेजेंट करा है, आप बोल देते हो कि इसमें आपका रेडियो एक्टिविटी अब स्टार्ट हो चुका है। अब हम कभी भी बात करते हैं ना गाइस, मेरे पास मान लीजिए जो अपना एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई था और आप उसको एक स्टेबल न्यूक्लियाई में फॉर्म कराते हो, ट्रांसफॉर्म कराते हो, तो हमारे पास सबसे पहला वाला जो न्यूक्लियाई होता है वो आपका एक पेरेंट न्यूक्लियाई होता है। जी आप हम हमेशा ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान रखिएगा, हम भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो आपके पास पहले जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई था वो आपका पेरेंट बोल लोगे। ठीक है ना, उसके बाद जो नया वाला फॉर्म होगा वो हमारा एक डॉटर न्यूक्लियाई होगा। तो जो पेरेंट था वो ज्यादा अनस्टेबल था और जो मेरे पास डॉटर उसका फॉर्म हुआ है नया वाला, जो उसके माध्यम से जो आया है रेडियो एक्टिविटी के बाद, जिसमें कि हमने काफी एक स्टेबल न्यूक्लियाई को निकाला है यहां से ट्रांसफॉर्म करके, किस तरीके से, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, अपने गामा रेज को रिलीज करके, तो वो आपका डॉटर न्यूक्लियाई हो जाता है, जो कि काफी स्टेबल न्यूक्लियाई है एक तरीके से बात करें तो। ठीक है, तो जी हमारे पास काम की चीज है, हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो अब आप ध्यान रखिए कि जो हमारे पास सैंपल होता है ना, सैंपल एट t इज इक्वल टू 0, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपना n नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
अब मैं सैंपल क्या बताना चाहता हूं कि ये तो भाई मान लीजिए t इज इक्वल 0 पे शुरुआत में था। अब मैं सैंपल एट t इज इक्वल t पे निकालना चाहता हूं। कहीं पे भी कुछ आपका टाइम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई बताइए आपका यहां पे जो आपका सैंपल है इतने टाइम बाद इतना उसका डिके कांस्टेंट था, कितना हो जाएगा, तो वो मान लीजिए मैं n से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ठीक है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी होती, इसी का फॉर्मूला में देखने को मिल जाता है गाइस। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई ए एट अ टाइम टी इज गिवन बाई, या फिर इसको हम लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर डिसइंटीग्रेशन लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो जी आपके पास क्या हो जाता है गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। यहां पे अगर हम मान लीजिए बात करते हैं गाइस, ये जो आपके पास लेमडा दिख रहा है ये आपका डिके कांस्टेंट बोला जाता है। मतलब बोल सकते हैं ना कि किस तरीके से जो आपका सैंपल है वो आपका डिके कर रहा है, कैसे वो आपका जो सैंपल है डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं या फिर डिके कांस्टेंट भी इसको बोल लेते हैं, अपना काम हो जाता है। तो हमने यहां पे एक फॉर्मूला सीख लिया, वो है आपका n इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी। जी अपने अभी दिमाग में रखिए, इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्या है, हाफ लाइफ आपके पास होता है। हाफ लाइफ का मतलब क्या पता चलता है, हमारे पास एक सिंपल सा ये टाइम होता है। ठीक है ना, मतलब कि कहीं पे भी आप हो, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सैंपल है, आपसे बोला जाता है ना कि यार आपके पास ये जो सैंपल है इतने टाइम में इस इनिशियल सैंपल का आधा हो गया। ठीक है, मान लो मेरे पास ना 50 रुपए हैं, कुछ ऐसा एक टाइम है जिस टाइम पे ना वो मेरे पास मान लो 25 रुपए बचते हैं, तो वो जितने टाइम में वो आधा हुआ है उसको मैं हाफ लाइफ बोलूंगा। नॉर्मल सी चीज है, सिंपली हम इसको रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम अपने ये जो सैंपल है आपके पास जो न्यूक्लियाई है उनके साथ भी पॉपुलेशन से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। तो यहां पे हम बोल सकते हैं गाइस, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द पॉपुलेशन ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ ऑफ इट इज कॉल्ड आपका हाफ लाइफ। ठीक है, तो हम कभी भी अगर मान लीजिए बात करते हैं आपके पास एक ऐसा टाइम इंटरवल जिस दौरान आपके पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई का जो क्या होता है पॉपुलेशन, वो आपका उस दौरान में क्या हो जाए, हाफ हो जाए या फिर आधा हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। हमारे पास जो हाफ लाइफ होता है जिसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ लाइफ को हम अपना टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। टी हाफ आपको दिख रहा है इज इक्वल टू ln2 अपॉन में लेमडा। यहां पे अगर हम बात करते हैं ये जो ln2 है आपके पास, इसकी वैल्यू होती है 0.6931 या फिर मोस्टली लोग इसको 0.7 भी लिख लेते हैं, जो कि आपका सही है वो भी। ठीक है, इसको राउंड फिगर करके अगर आप चाहो तो अपना जो ln2 की वैल्यू 0.6931 इसको 0.7 भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो आपके पास लेमडा है, आप इसका जो भी डिके कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, आप इसको यूज तो कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ये तो चीजें हो जाती हैं। अगर मैं चाहूं तो इस वाले फॉर्मूले को भी यूज करूंगा अपने क्वेश्चंस के लिए, वो क्या अपना टी हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन में लेमडा, या फिर लेमडा इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ये आपका एक दूसरा रिलेशन हो जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम मान लीजिए बात करते हैं कि आपके पास मीन लाइफ टाइम क्या होता है। मीन लाइफ टाइम जो भी आपके पास होता है उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन लाइफ टाइम, इसको एवरेज लाइफ टाइम भी हम बहुत बार बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका मीन लाइफ टाइम होता है इज इक्वल टू अगर बात करें तो ये आपका 1 बाई लेमडा होता है, या फिर अगर आपने जो भी लेमडा की वैल्यू पढ़ी है उसको यहाँ पे डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। देखिए जो हमारे पास मीन लाइफ टाइम है टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, तो आपको मैं लेमडा इज इक्वल टू क्या बताया, 1 अपॉन में ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ये आपका कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू टी हाफ डिवाइडेड बाई आपका ln2, या फिर टी हाफ डिवाइडेड बाई अगर मैं चाहूं तो ये जो ln2 जो भी अपना 0.6931, इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन में 0.69 इंटू टी हाफ, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बच जाता है 1.44 टी हाफ। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आपके पास 1.44 ये आपका बन जाता है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो मीन लाइफ टाइम होगा टाउ इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं इसको 1.44 टी हाफ। कई बार आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है, जो मीन लाइफ टाइम होगा ना वो अपने टी हाफ का कितना होता है 1.44 टाइम्स होता है। ये अपना
इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में इसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए बात करें एक और रिलेशन अगर देखना चाहें, अगर कभी आपको टाइम हम दिया रहे तो आप इसको इस तरीके से भी एवरेज इसका निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर टी डी एन डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ओवर डी एन। मतलब आपको जो भी आपके पास टाइम हम दिया रहे इसके फॉर्म में कभी आ सकता है, वैसे जरूरत इसकी नहीं पड़ती। हमारा सारा जो खेल होता है सब इन्हीं से रिलेटेड हो जाता है। आपका टाउ वाले मतलब जो भी आपका लैम्डा है इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाता है, या फिर डायरेक्टली आपका टी हाफ वाले से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये जो तीनों के तीनों जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, तीनों जो फॉर्मूलाज बताए, ये सब आपको क्वेश्चंस में यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद अगर मान लीजिए बात करते हैं, ये तो हो गया आपका सैंपल से रिलेटेड, आपके पास n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी आपने देखा। लेकिन अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसकी एक्टिविटी से रिलेटेड। हमारे पास कहीं भी सैंपल हो सकते हैं, पॉपुलेशन हो सकती है आपकी, उसमें कुछ एक्टिविटी भी आपको डिफाइन करने को पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। मतलब कि जो एक्टिविटी होती है हमारे पास उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम इसको ए से दर्शाते हैं, आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। और ए और एन में अगर हम बिहेवियर की बात करें तो जो हमारा ए होता है सेम जैसा हमारा एन बिहेव कर रहा होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा होता है, ये भी आपका उसी तरीके से भी बिहेवियर दिखा रहा होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करता हूं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो जो हमारे पास एक्टिविटी होता है, द एक्टिविटी ए ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। मतलब सीधी सी बात है, ये एक डिक्रीज होने वाली वैल्यू है जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे ये आपकी जो वैल्यूज होंगी यहाँ पे जो आपका सैंपल होगा कम हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन हमेशा कंसीडर करते हुए चलते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन दिख रहा है इसीलिए हो रहा है क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, जो आपकी वैल्यू है वो आपकी धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती चली जाएगी, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। यहां पे अगर हम मान लीजिए बात करें a इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी। अब अगर हम चाहें जो हमने अभी आपको जो n की वैल्यू बताई है, अगर आप चाहें तो यहां पे यूज कर सकते हैं। लाइक आपका जो a है माइनस डी एन बाई डी टी, अभी आपको क्या कर देना है, d बाई डी टी तो रहने दो, n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, ये हम लगा लेते हैं। हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन भाई। अब यहां पे मेरे पास हो जाएगा माइनस एन नॉट एक्सपोनेंशियल, इसको तो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, और ये हो जाता है माइनस लैम्डा। अब यहां पे देखो ये हो जाएगा अपना प्लस लैम्डा एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। तो हमारे पास इसीलिए a इज इक्वल टू लैम्डा एन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें अगर मैं चाहूं कुछ और भी चीजें मैं लगा सकता हूं, लाइक वीडियो को लाइक करते चलो, ठीक है ना, लाइक वर्ड आ गया तो लाइक कर दो, ठीक है। यहां पे अगर हम मान लीजिए बात करें, यहां पे a जो भी है मेरे पास लैम्डा n की वैल्यू फिर से पुट करो, n नॉट ये मेरे पास है। अगर मैं चाहूं तो ये जैसे a इज इक्वल लैम्डा n है, तो मैं अगर चाहूं तो लैम्डा n नॉट की जगह पे a नॉट में पुट कर देता हूं, ठीक है। a इज इक्वल टू ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है। तो जैसा भी आपको मैंने बताया n से रिलेटेड आपने जो भी अपना फॉर्मूला यूज करा था, क्या था आपका n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, वैसे ही आपका a इज इक्वल टू भी आपके पास आ जाता है a नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। अब बात करते हैं इनके बिहेवियर्स की गाइस, ठीक है ना, इसके यूनिट्स भी देखेंगे। अब यहां पर देख लीजिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है अपना a नॉट इज इक्वल, ये भी याद रखना कि आपके पास अगर वो जो अपना a नॉट है मतलब एक्टिविटी एट टाइम t इज इक्वल 0 अगर आपके पास पूछा गया है, तो आपको अगर डिके कांस्टेंट पता है या फिर उसके साथ ही साथ अपना जो सैंपल है पॉपुलेशन, अपना जो नंबर ऑफ जो भी सैंपल आपके पास एटम्स आपके पास दिए रहे हैं, अगर t इज इक्वल 0 पे वो आपको अगर पता है तो आप उसका प्रोडक्ट करा के ए नॉट निकाल सकते हैं। जैसा आप a इज इक्वल टू लैम्डा एन कर सकते हो, वैसे ही आप अपना a नॉट इज इक्वल टू भी लैम्डा एन नॉट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू ये देखने को मिल जाती है। अब अगर हम बात करते हैं जो आपका a नॉट है, ये आपकी एक्टिविटी है एट t इज इक्वल टू 0, और आपके पास ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये आपको क्या शो करता है, द एक्सपोनेंशियल फैक्टर शोज दैट एक्टिविटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम इन द सेम फैशन एज n। तो हमने यही चीज आपको बताया कि a इज इक्वल टू a नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी एंड n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। तो इनका जो अब डिक्रीजिंग हो रहा है, बात हो रही है इनका जो डिके की सेम फैशन में, जैसे इसका एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है वैसे इसका भी एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। तो दोनों का बिहेवियर सेम है। आप अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो भी अपने सैंपल से रिलेटेड बात करें या फिर सैंपल की एक्टिविटी से रिलेटेड बात करें, दोनों का बिहेवियर सेम है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर है सेम आपका
यहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, हम इसको ध्यान रखेंगे तो बढ़िया फायदा होगा। अब इसका बात करते हैं यूनिट से रिलेटेड। यूनिट्स भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं आपके एमएससी सेंटेंसेस में, इससे रिलेटेड बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए बात करते हैं जो आपका यूनिट होता है एक्टिविटी का, तो अगर मैं बात करता हूं कभी एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी ना, तो वो अपना होता है बैकरल। ठीक है, जिसको हम बी क्यूब में मतलब शॉर्टकट रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो याद रखना अगर मेरे को एसआई यूनिट पूछा जाएगा कभी भी एक्टिविटी का, तो याद रखना बैकरल होता है। उसके बाद ये जो 1 बैकरल होता है जिसको 1 बी क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है ना, मतलब वही चीज है, इसको हम डीपीएस या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, इसी को हम डीपीएस बोलते हैं। यही है आपका डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, जिसके इज इक्वल टू क्या होता है 1 बैकरल होता है, जिसको हम 1 बी क्यू शॉर्टकट में लिख लेते हैं। अब यहां पर अगर हम मान लीजिए बात करते हैं, ये तो आपका हो गया एक छोटा सा यूनिट मान लीजिए बैकरल का। इसको और भी एडवांस जो इसके टर्म्स होते हैं, इसके और भी अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे कि क्यूलो बैकरल मेरे पास हो सकता है, मेरे पास मेगा बैकरल भी हो सकता है, गीगा बैकरल भी हो सकता है। तो अगर मैं किलो बैकरल की बात करता हूं तो 10 की पावर 3 बैकरल या फिर 10 की पावर 3 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगर 1 मेगा बैकरल की बात करते हैं तो 10 की पावर 6 बैकरल या फिर 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हमारे पास ये हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम मान लीजिए बात करते हैं 1 गीगा बैकरल, तो मतलब वही चीज है 10 की पावर 9 बैकरल या फिर 10 की पावर 9 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, क्योंकि हमारे बैकरल और अपने डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हम दोनों चाहें तो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये है कि एसआई यूनिट तक तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल यूनिट भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ट्रेडिशनल यूनिट इसका क्या होता है, ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज क्यूरी, जिसको हम CI नॉर्मली यूज करते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्स में देखे होंगे ये चीजें। ठीक है, तो इसका जो ट्रेडिशनल यूनिट है जो कि आपका क्या होता है CI क्यूरी बोलते हैं, और इसको और भी एक अनदर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपका होता है रदरफोर्ड। तो याद रखो 3 हमने यूनिट्स देखे। एसआई यूनिट अपने एक्टिविटी का बैकरल होता है या फिर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, वैसे बैकरल उसका एसआई यूनिट है जिसको हम बैकरल से डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो इसका ट्रेडिशनल यूनिट है एक्टिविटी का, वो अपना क्या होता है क्यूरी होता है और उसका रदरफोर्ड होता है। 2 यहां पे भी यूनिट्स हैं। तो मतलब ये है कि हमने एक्टिविटी से रिलेटेड 3 यूनिट्स पढ़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मान लीजिए बात करते हैं, अगर मैं 1 क्यूरी की बात करता हूं, मेरे पास क्या है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 3.7 दिस, अगर मैं चाहूं तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इसको मैं बैकरल भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अब मैं चाहूं तो यहां पे जो 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैकरल है, इसको मैं चाहूं तो 3.7 इंटू 10 की पावर 9 बैकरल, इस वाले को क्या बोल सकता हूं गीगा बैकरल बोल सकता हूं भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपका 37 हो जाएगा, यहाँ पे 37 गीगा बैकरल आपके पास हो जाता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो 1 क्यूरी इज इक्वल टू कितना बैकरल होता है, तो 37 10 की पावर 9 बैकरल आप बोल सकते हो, या फिर 37 गीगा बैकरल आपके पास होता है 1 क्यूरी के बराबर। याद रखना जो एमएससी एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत खतरनाक चीज है, उनके लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, याद रखना 1 क्यूरी इज इक्वल टू, या फिर जो अपना 1 CI है 37 गीगा बैकरल होता है। ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद अगर 1 रदरफोर्ड की बात करते हैं तो 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या फिर 10 की पावर 6 आपके पास बैकरल भी हो सकता है, और 10 की पावर 6 को आप मेगा में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसीलिए आपके पास 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 1 मेगा बैकरल भी आपके पास हो जाता है। वैसे जो आपका क्यूरी होता है काफी बड़ी यूनिट है, मतलब हमारे पास जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज होती है ना, वो आपके मिली क्यूरी माइक्रो क्यूरी से भी काम चल जाता है, तो हमें ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा क्यूरी जो है वो बहुत ज्यादा लंबा है, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज यूनिट है, इसलिए आजकल जो मतलब नॉर्मली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं मिनिमम मिली क्यूरी या फिर माइक्रो क्यूरी से सॉल्व हो जाते हैं। तो 1 मिली क्यूरी का कितना 10 की पावर -3 क्यूरी, ये तो नॉर्मल सी चीज है। और 1 माइक्रो क्यूरी की बात करते हैं तो अब आपके पास 1 माइक्रो क्यूरी इज इक्वल टू 10 की पावर -6 क्यूरी आपके पास हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने यूनिट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इनमें कुछ और भी आपके फॉर्मूलाज बनेंगे। ये जो अपने n और जो अपना a देखा, इनसे रिलेटेड देखो शॉर्टकट भी एक बन जाता है आपके पास a इज इक्वल टू a नॉट। ठीक है ना, आपके पास कुछ इसका एक तरीका है 1/2n, एक आपके पास ये फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास n इज इक्वल टू भी अपना होता है n नॉट
1/2 की पावर n। ठीक है, ये भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिससे कि हमारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे जो अपना n होता है ना गैस, ये आपका एक रेशियो रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि हम t बाई अपना जो t हाफ है, या फिर इसको हम n इज इक्वल टू t अपॉन में कैपिटल T हाफ, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो याद रखिएगा आपका जो n है आप इसकी जगह पर लिख सकते हो a इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाता है, आपका जो वैल्यू है a नॉट डिस और n इज इक्वल टू कितना n नॉट 1/2, इसकी जगह पे भी n की जगह पे t, ये सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूलाज गाइस, अब जरूर ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा इससे। ठीक है ना, चलिए तो अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि अभी मैंने बताया, इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस है गाइस कुछ। चलिए सॉल्व करते हैं, आपके कंफ्यूजन्स ना रहे जो कि हमने पढ़ा। करिए इस क्वेश्चन को, पढ़िए समझिए, करिए, फिर देखते हैं हम। जो अभी कॉन्सेप्ट बताया वही हमें यूटिलाइज करना है, वही हमें यूज करना है। जल्दी से करते हैं फिर अपना आंसर लाते हैं। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बेइज्जती नहीं होगी, आंसर कर सकते हो। चलो देखो यहां पे जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है मेरे पास, हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली हमारे पास है द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 32 ईयर्स, फाइंड द मीन लाइफ ऑफ द सैंपल। हमें यहाँ पे जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्टिविटी की वजह से बात कर रहा है, तो इनिशियल वैल्यू मेरे पास एक्टिविटी एट t इज इक्वल 0 कितना, a नॉट मेरे पास हो जाता है। अगर हम बात करें तो 32 साल में, मतलब ये क्या हो जाता है, अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/16 हो जाता है। मतलब ये क्या बोलता है, यहां पर जो t है वो आपका 32 ईयर्स दे रखा है मेरे पास। उसके बाद यहां पे मेरे पास कुछ जो वैल्यू है टाइम t पे, जो अपनी एक्टिविटी है वो अपनी इनिशियल वैल्यू की क्या हो जाती है 1/16। ठीक है ना, मतलब 1/16 ऑफ a नॉट मेरे पास ये हो जाता है, तो a नॉट बाई 16, ध्यान रखो इसको। अब देखो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया, a इज इक्वल टू a नॉट 1/2 की पावर n, या फिर हमें यहाँ पे t दे रखा है, अगर मैं t हाफ निकाल लेता हूं तो मीन वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी हमें। तो a इज इक्वल टू a नॉट t अपॉन में मैं t हाफ, ठीक है, अपनी वैल्यू को पुट करो। a मेरा कितना हो चुका है, a नॉट बाई 16, a नॉट 1/2, ये अगर देखा जाए तो कितना है मेरे पास, ये 32 डिवाइडेड बाई t हाफ। इसमें अगर देखा जाए बढ़िया से आसान हो जाएगा, वैसे ये कटा दो यहाँ पे। इसमें देखो ये जो 16 है 1/16, इसको मैं चाहूँ तो 1 की पावर में कुछ रीअरेंज कर लेता हूँ, 1/2 की पावर 4 ये हो जाता है, और ये 1/2 की पावर 32/t। बेस दोनों को सेम है तो पावर हमारी इक्वल हो सकती है। 4 इज इक्वल टू 32 या फिर t हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/4, मतलब 8 ईयर्स मेरे पास मिल जाता है। तो अपना हाफ लाइफ जो भी है 8 ईयर्स। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पर मीन लाइफ मांगता है, ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन में मीन लाइफ मांगा है भाई, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैंने बात करी मीन लाइफ टाइम, मीन लाइफ टाइम टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू हाफ लाइफ,
तो टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू 8 कितना हो जाएगा मेरे पास 11.52 ईयर्स। ठीक है, तो इसका जो मीन लाइफ टाइम है कितना है, टाउ इज इक्वल टू 11.52 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, ध्यान से कर लेना, हो जाएगा अपना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें मुझे लगता है 2 क्वेश्चन मार्क है ना, एक यहां पे भी है एक यहां पे भी, मतलब 2 चीजें मेरे से पूछी जा रही हैं। नो प्रॉब्लम, हमें दोनों चीजें पढ़ रखी है, फिर सोचना भी नहीं है हमें। तो एक स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट सेकंड। क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे को बोल रहा है द हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियड इज, हाफ लाइफ दे रखा है यार, मतलब हाँ ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू 138.6 डेज। व्हाट इज द मीन लाइफ टाइम, मतलब आसान है, पहला अपना जो क्वेश्चन हो जाएगा मीन लाइफ, टाउ इज इक्वल टू कितना हमने पढ़ा अभी 1.44 एंड टी हाफ, तो 1.44 इज इक्वल टू जो भी ये वैल्यू दे रखे हैं इसको मल्टीप्लाई करा दो, 138.6 है। तो मेरे पास जो कितना डेज हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट मेरे पास 200 डेज ये हो जाता है। अपना एक काम तो हो चुका है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके आगे, आफ्टर हाउ मच टाइम विल अ गिवन सैंपल ऑफ दिस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई गेट रिड्यूस टू ओनली 12.5% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है ना कि अब मेरे को टाइम चाहिए। ठीक है, बोल रहा है कि अब कितने टाइम बाद जो आपके पास ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड है उसका जो सैंपल है, जो हमने सैंपल दे रखा है, वो रिड्यूस होकर बस आपके पास कितना बचता है, अपने इनिशियल वैल्यू का 12.5% बस आपके पास अब बच रहा है। ठीक है, ये बात हमें चेक करना है। तो भाई अब कितना टाइम लगेगा उसको वहां तक पहुंचने में, ये चीज हम देखना चाहते हैं। कोई गल नहीं, हम इसको ला सकते हैं। एक तो हमारा हो चुका है भाई, अब दूसरा वाला भी लेके आते हैं। चलो, इसमें बात हो रही है सैंपल एक्टिविटी का, कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो फॉलो कौन सा करोगे क्वेश्चन का फॉर्मूला, हम यहां पे लेके चलेंगे अपना n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n। ठीक है, इसको मैं लेके चल लेता हूं। अभी बोला जा रहा है ना कि जो n है वो अपने इनिशियल वैल्यू का 12.5% है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, n नॉट 12.5%, 12.5 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना हो जाता है मेरे पास, 8 बार में कट जाएगा, तो n इज इक्वल टू n नॉट बाई 8 कर लो भाई, इसको क्या दिक्कत है। उसके बाद इसमें मेरे पास क्या है, t मेरे पास दे रखा है, यहां पे देख रहे हो, यहां पे t हाफ दे रखा है, वैसे क्या दिक्कत है, हमें t ही चाहिए। n इज इक्वल होता है ना t अपॉन में t हाफ, तो t हाफ तो दे ही रखा है, क्या सोचना फिर 138.6। इसमें देखो n नॉट से n नॉट गया, ये अपना क्या है 1/8 इज इक्वल टू, या फिर 1/2 की पावर 3 है मेरे पास, t अपॉन में ये हमारे पास हो जाता है, पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर अपनी इक्वल हो जाएंगे यहां पे। तो 3 इज इक्वल टू t अपॉन में, या फिर t इज इक्वल टू 183.6 इंटू 3। ये मेरे पास टोटल टाइम कितना हो जाता है, t इज इक्वल टू 415.8 डेज।
ठीक है। तो इसका जो मीन लाइफ टाइम है वो मेरा 200 दिन था, और जो 12.5% बचने तक, मतलब इतनी क्वांटिटी अगर मेरे पास हो जाती है सैंपल की, तो उसको उतना होने में मेरे पास कितना टाइम लगेगा, मेरे को 415.8 दिन लगने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमारे एक का आंसर 200 है, और यहां तक ये जो दूसरा वाला है इसका आंसर कितना है मेरे पास 415.8। ठीक है, हो जाएगा अपना आंसर।